महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल और प्रभावशाली कप्तानों में से एक, उनकी बल्लेबाजी, विकेटकीपिंग और कप्तानी के लिए याद किया जाता है। धोनी का करियर कई कारणों से खास रहा, लेकिन एक विशेष तत्व जो उन्हें और भी अनोखा बनाता है, वह है उनका डिसीजन रिव्यू सिस्टम (DRS) का इस्तेमाल। इस क्षमता को फैंस और क्रिकेट विशेषज्ञों ने धोनी रिव्यू सिस्टम का नाम दिया है, क्योंकि धोनी के द्वारा लिए गए रिव्यू लगभग हमेशा सही साबित होते थे। इस कहानी के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि धोनी और DRS का यह रिश्ता कैसे बना, किस प्रकार धोनी ने इसे अपने खेल का हिस्सा बनाया और कैसे यह धोनी के नेतृत्व और खेल को समझने की अनूठी क्षमता का प्रतीक बन गया। DRS यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम 2008 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लाया गया था। इस सिस्टम का उद्देश्य था कि खिलाड़ियों को अंपायर द्वारा दिए गए फैसलों की समीक्षा करने का मौका दिया जाए, ताकि गलत फैसले कम हों और खेल अधिक निष्पक्ष हो सके। इस सिस्टम के तहत खिलाड़ियों को 2 अवसर मिलते हैं जहां वे अंपायर के फैसले की समीक्षा कर सकते हैं। अगर उनका रिव्यू सही साबित होता है तो उनकी टीम का रिव्यू बचा रहता है, और अगर गलत होता है तो उनकी टीम का एक रिव्यू समाप्त हो जाता है। शुरुआत में कई खिलाड़ी और कप्तान इस सिस्टम को लेकर संकोच में थे। कई बार रिव्यू लेने पर भी गलत फैसले हो जाते थे और तकनीक पर निर्भरता ने खिलाड़ियों में थोड़ी असमंजस की स्थिति पैदा की थी। लेकिन धोनी ने इस प्रणाली को बड़े ही ध्यान से समझा। उन्होंने इसे सिर्फ तकनीकी सहायता के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे अपने अनुभव और खेल को पढ़ने की गहरी समझ से जोड़कर देखा। धोनी की विकेटकीपिंग के दौरान हमेशा ही एक बात खास होती थी, उनका खेल को पढ़ने का तरीका। चाहे वह गेंदबाज की गेंदबाजी की लाइन और लेंथ हो, बल्लेबाज की हरकतें या गेंद की पिच से निकलने वाली हरकतें, धोनी हमेशा सतर्क रहते थे। यही सतर्कता DRS के इस्तेमाल में भी नजर आई। एक किस्सा जो धोनी के DRS के प्रति आत्मविश्वास को दर्शाता है, वह है भारत और इंग्लैंड के बीच 2016 में खेला गया एक टेस्ट मैच। इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन स्टोक्स क्रीज पर थे और उन्होंने एक गेंद को बल्ले से मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके पैड से लगती हुई सीधी विकेटकीपर धोनी के पास गई। अंपायर ने नॉट आउट का फैसला दिया। सभी खिलाड़ी थोड़े असमंजस में थे, लेकिन धोनी को विश्वास था कि गेंद बल्ले से लगी है और उन्होंने तुरंत रिव्यू लेने का इशारा किया। जैसे ही DRS का उपयोग किया गया, अल्ट्राइज तकनीक से साबित हो गया कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा छुआ था और स्टोक्स आउट करार दिए गए। इस तरह के कई और मौके हैं जहां धोनी ने बिना किसी तकनीकी सहायता के सिर्फ अपने अनुभव और खेल की बारीकियों को देखकर सही रिव्यू लिया। धोनी के इस अद्भुत क्षमता ने उन्हें मैदान पर एक अद्वितीय स्थिति में रखा। अक्सर खिलाड़ी और यहां तक कि कप्तान भी किसी संदिग्ध फैसले के समय धोनी की ओर देखते थे कि वे रिव्यू लेने का इशारा करेंगे या नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे धोनी की कप्तानी और विकेटकीपिंग के दौरान उनके रिव्यू लेने की सटीकता बढ़ती गई, फैंस और कमेंटेटर भी इसे धोनी रिव्यू सिस्टम कहने लगे। यह नाम मजाक में रखा गया था, लेकिन इसके पीछे एक गहरा अर्थ था। जब धोनी किसी रिव्यू के लिए इशारा करते थे, तो ऐसा बहुत कम होता था कि वह गलत साबित हो। यही कारण था कि धोनी रिव्यू सिस्टम एक मजाकिया टर्म होने के साथ साथ धोनी की असाधारण खेल बुद्धिमत्ता का प्रमाण भी बन गया। एक और उदाहरण भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए एक वनडे मैच का है। श्रीलंका के एक बल्लेबाज के खिलाफ गेंदबाज ने LBW की अपील की, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया। उस वक्त धोनी तुरंत रिव्यू लेने के लिए तैयार हो गए, जबकि बाकी टीम के खिलाड़ी थोड़ा संशय में थे। धोनी का आत्मविश्वास देखने लायक था, और जब रिप्ले दिखाया गया तो पता चला कि गेंद सीधी विकेटों पर जा रही थी और बल्लेबाज आउट थे। इस घटना के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने भी एक अनकहा नियम बना लिया, अगर धोनी ने रिव्यू लेने को कहा है तो उसका पालन करना ही बेहतर है। कई बार खिलाड़ी खुद धोनी से सलाह लेते थे कि रिव्यू लेना चाहिए या नहीं, और धोनी की सलाह का पालन करते थे। धोनी का DRS के प्रति यह आत्मविश्वास उनकी खेल को समझने की अद्वितीय क्षमता को दिखाता है। वे सिर्फ गेंद और बल्ले के बीच के संपर्क को ही नहीं समझते थे, बल्कि वे बल्लेबाज की मानसिकता, पिच की स्थिति और गेंदबाज की योजना को भी ध्यान में रखते थे। धोनी का खेल के प्रति यह गहरा ज्ञान और मैच के हालात को तेजी से समझने की क्षमता उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती थी। कई मौकों पर धोनी ने यह साबित किया कि DRS का उपयोग सिर्फ तकनीकी सहायता के लिए नहीं होता,
बल्कि इसे सही समय पर और सही परिस्थिति में इस्तेमाल करना ही असली कला है। धोनी के लिए DRS सिर्फ एक तकनीकी टूल नहीं था, बल्कि यह उनके विकेटकीपिंग और खेल के प्रति उनकी रणनीतिक समझ का विस्तार था। धोनी की यह खासियत उन्हें एक महान कप्तान और खिलाड़ी बनाती है। चाहे वह रिव्यू लेने का मामला हो या मैच में कोई बड़ा फैसला लेना हो, धोनी हमेशा शांत और धैर्यपूर्ण रहते थे। उनका यह स्वभाव उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में भी सही फैसले लेने में मदद करता था। यही वजह थी कि फैंस ने उन्हें कैप्टन कूल का खिताब दिया। धोनी और DRS के किस्से क्रिकेट जगत में काफी मशहूर हो गए हैं। चाहे वह भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच हो या फिर किसी और टीम के खिलाफ, धोनी का रिव्यू लेने का तरीका हमेशा चर्चा में रहा है। एक मैच के दौरान जब भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे, धोनी ने एक स्टंपिंग अपील की। अंपायर ने नॉट आउट करार दिया, लेकिन धोनी को यकीन था कि बल्लेबाज की टांग क्रीज से बाहर थी। उन्होंने तुरंत रिव्यू लिया और रिप्ले में साफ नजर आया कि बल्लेबाज आउट थे। इस तरह की घटनाओं ने धोनी को DRS का मास्टर बना दिया। एक और दिलचस्प किस्सा 2014 के भारत बनाम इंग्लैंड के टेस्ट मैच का है, जहां इंग्लैंड के बल्लेबाज इयान बेल को धोनी ने रिव्यू के जरिए पवेलियन भेजा था। यह वाकया इसलिए खास है क्योंकि उस वक्त गेंद थोड़ी अंदर की ओर आ रही थी और बल्लेबाज ने उसे लेग साइड पर खेला। अंपायर ने नॉट आउट करार दिया, लेकिन धोनी को यकीन था कि गेंद विकेट पर लगती। रिव्यू में धोनी सही साबित हुए और बेल आउट हो गए। धोनी का DRS के प्रति यह आत्मविश्वास और सटीकता सिर्फ एक कप्तान के लिए ही नहीं, बल्कि एक विकेटकीपर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थी। विकेटकीपर का काम सिर्फ कैच पकड़ना या स्टंपिंग करना नहीं होता, बल्कि उन्हें गेंदबाज और बल्लेबाज की चाल को भी समझना होता है। धोनी ने इस कला को अपने खेल का हिस्सा बना लिया था। धोनी के रिव्यू लेने की सटीकता ने न सिर्फ उन्हें एक महान खिलाड़ी बनाया, बल्कि उनकी टीम के खिलाड़ियों को भी उनसे सीखने का मौका मिला। धोनी की मौजूदगी ने भारतीय टीम को आत्मविश्वास दिया कि अगर कोई भी विवादास्पद फैसला आया, तो धोनी उसे सही तरीके से संभाल लेंगे। उनकी इस क्षमता ने उन्हें एक पूर्ण कप्तान और खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया।